गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की जनजाति लेकर आए हैं, भील जनजाति, जो अपने जनजातियों के टॉपिक में अंतिम जनजाति है, भील जनजाति। तो भील भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। ऊंचे पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को यहाँ पर पालवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालवी। और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को बागड़ी कहा जाता है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है और बीलू का अर्थ है तीरंदाज, अर्थात भील जनजाति के लोग बहुत ही अच्छे तीरंदाज होते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया के मूल शब्द बीलू, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना होता है। तो इसकी दृष्टि से भी भील जनजाति के लोग अच्छे कुशल तीरंदाज होते हैं। भीलों के अन्य उदाहरण हमें देखो, महाभारत में एकलव्य के रूप में उदाहरण प्राप्त होते हैं। रामायण में सबरी के रूप में इस जनजाति के उदाहरण मिलते हैं और एक अन्य संदर्भ में भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। तो इसमें कुछ ऐसी किंवदंती है कि निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिससे दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। कर्नल टॉड के अनुसार अरावली की श्रेणियों में रहने वाले लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप की युद्ध में सहायता की थी, वो भी भील जनजाति के लोग ही थे। अब आगे देखते हैं भीलों के निवास क्षेत्र। भील जनजाति के लोग दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है, जिसमें अरावली, सतपुड़ा व विंध्याचल के क्षेत्रों में प्रमुखतया ये जनजाति निवास करती है। भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में निवास करते हैं। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद भील जनजाति की शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है? तो देखो, भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। इनका रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल,
बाल रूखे तथा जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। भील जनजाति के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं और चोरी करना पाप समझते हैं। उसके बाद भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं? तो भील वनों एवं पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करते हैं। इस कारण उनकी आजीविका का जो मुख्य आधार है वो खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि करना आदि है। तो देखो, आदिम कृषि जो है वो स्थानांतरित कृषि है, जिसको अपने पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है, जो स्थान बदल करके की जाती है। उसी को एक तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भील जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कृषि कहा जाता है। ये इनका आर्थिक क्रियाकलाप था। इसके साथ है उसके बाद भीलों का जो मुख्य भोजन है वो है मक्का। मक्का इनका प्रिय भोजन है। इसके साथ साथ उत्सवों और त्योहारों पर ये चावल भी बनाते हैं और चावल को ये चोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोखा। साथ साथ में कभी कभार लापसी भी बनाते हैं और एक आटे के अंदर छाछ डाल करके, जिसको राबड़ी बोला जाता है, राबड़ी बनाई जाती है। और मदपान ये करते हैं, महुआ से बनी शराब का भी सेवन करते हैं। उसके बाद भील जनजातियों के जो वस्त्र होते हैं वो भी तकरीबन साधारण होते हैं। वर्तमान में पुरुष जो हैं वो कमीज, धोती, साफा पहनते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो घाघरा, कांचली व लुगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आभूषणों के अंतर्गत महिलाएं चांदी, पीतल और जस्ते से बने आभूषणों का प्रयोग करते हैं। लाख की चूड़ियां पहनते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे भील जनजातियों के निवास घर। निवास गृह। तो देखो, भीलों के जो घर होते हैं, भीलों के घरों को कू कहा जाता है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। भीलों के छोटे गांव, भीलों के छोटे गांव को फला कहा जाता है। और बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। बड़े गांवों को
पाल कहा जाता है। इनके घर घास फूस की झोपड़ियां और मिट्टी पत्थर और बांस के बने होते हैं। औजार और बर्तन भी इनके साधारण होते हैं। उनमें औजार और बर्तनों में भील जनजाति के लोग धनुष बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख अस्त्र और शस्त्र होते हैं। भीलों के बाण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हरिओम और दूसरा रोगदू। एक पक्षियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रकार का जो पिंजरा इनका होता है उसको ये लोग फटकिया कहते हैं। इसके अंतर्गत पक्षियों को पकड़ा जाता है। इसका भी इनके जीवन में बहुत अच्छा महत्व है। अगला पॉइंट है भीलों का समाज और संस्कृति। तो भील जो है अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में पाए जाते हैं। इनके अलग अलग गांव होते हैं। प्रत्येक गांव का एक गण चिन्ह इनका होता है और इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। तो इनके गांव का जो मुखिया होता है उस गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। और इन्हीं के समाज में जो वर्ग लोग होते हैं, भीलों के जो मार्गदर्शक होते हैं, उन मार्गदर्शक को ये बुलावा कहते हैं। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है, जो युद्ध के समय ये फायरे फायरे के नाम से अपने जनजाति को संदेश देते हैं। वो लोग उसको समझ जाते हैं। तो भील जनजाति का रणघोष जो है वो है फायरे फायरे। राजस्थान के अंतर्गत सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के संगम पर भीलों का विशाल मेला लगता है, जिसको वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर मेला, जिसको आदिवासियों का धाम भी कहा जाता है। घूमर और गैर भील जनजातियों के प्रमुख नृत्य होते हैं। एक देखो, भील जनजाति के अंतर्गत गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है। गोल गधेड़ों प्रथा ये प्रथा क्या है कि भीलों के द्वारा कोई युवक या भीलों का कोई युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखाता है, बड़ा बहादुरी का काम करता है, तो उसे शादी हेतु किसी भी युवती को चुनने का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक समाज व संस्कृति से संपर्क। तो देखिए, भील जनजाति के लोग जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों से
आसपास के सभ्य समाजों से इनका संपर्क होता है। एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे का अनुसरण करके इनके जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं। भारत सरकार ने भी इनको अनुसूचित जनजाति में स्थान दे रखा है, तो सरकार की तरफ से भी इनको पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं और उन सुविधाओं का फायदा उठा करके भील जनजाति के लोगों में काफी सुधार हुआ है, काफी उन्नति हुई है। तो ये थी अपनी भील जनजाति। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।